Okay, beta. So here we are in chapter number 9 with the part 2. Okay. In part 1, we have already discussed about the AI in education, manufacturing industries, and advantages of AI and disadvantages of AI. यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था. Today we have to discuss with the domains of AI. आई विल ट्राई कि ये लेक्चर क्या हो, ये लेक्चर आपका ज़्यादा बड़ा ना हो, 10 मिनट के अंदर हो या 10 मिनट के अबाउट हो, बट मे बी पॉसिबल इट्स सम टेक टाइम बिकॉज आई हैव टू एलोबरेट एवरीथिंग. आई विल नॉट लेफ्ट एनीथिंग बिहाइंड. सो लेट मी चेक. ओके, नॉट सो मच, नॉट सो मच. ओके, आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है तो इतना परेशान ना हो आप. ठीक है, देखो तीन चीज़ें, ये सब चीज़ें मैंने आपको क्लास में बताई हैं. जो बच्चे क्लास में अटेंटिव रहे होंगे, जो बच्चे लगातार क्लास की होंगी, उन्होंने क्लास बंक नहीं की होगी किसी भी कारण से, मे बी पर्सनल, मे बी सम अदर रीजंस. अगर आपने क्लास बंक नहीं की है, आपने सारी क्लासेस की हैं, तो मैंने ये ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ योर बुक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द क्लास. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. नहीं नहीं नहीं, बस 3. ओके. Now, what is the domains of AI? What do you mean by domains? Domains means from where AI is being developed. AI के लिए हार्ड क्या है? What's the very important? ठीक है, देखो AI का सबसे बड़ा डोमेन है डाटा. डाटा के बिना आपका AI वर्क कर ही नहीं सकता. देखो, डाटा इज़ द हार्ट ऑफ AI. डाटा इज़ द हार्ट ऑफ AI as no AI systems can be developed or functional without adequate data. For example, a biometric information system needs to adequate data to identify each person on the basis of their unique fingerprint. The different type of data based in AI system are sound, text, image and video. चलो, ये तो मैंने पढ़ दिया. अब मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ जल्दी से. देखो, होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि जो हमारा डाटा है ना बेटा, ये किसी भी मशीन को सिखाने के काम में आता है. जैसे जैसे कि मान लीजिए आपके पास हमने क्या किया, बायोमेट्रिक फंक्शन की एक मशीन लगाई, या आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट अनलॉक दिया. ठीक है, फिंगरप्रिंट अनलॉक दिया. आप जिनके पास भी एप्पल फ़ोन होगा उसमें टच आईडी के नाम से ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, और जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा उनके में फिंगरप्रिंट अनलॉक होगा. आई थिंक मेरे मोबाइल में भी फिंगरप्रिंट अनलॉक है. मैं आपको दिखा सकता हूँ. जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकेंड्स. वाई आई एम नॉट गेटिंग द सेटिंग्स ऑप्शन. ओके, सेटिंग्स हियर. ओके, मेरा बिल्कुल परेशान ना हो, लैंडस्केप मोड में वीडियो आपका आ जाएगा, क्योंकि मैंने ऑटो रोटेशन तो ऑफ कर रखा है, बट आई डोंट नो व्हाई माय मोबाइल इज नॉट बीइंग टर्न्ड ऑन. ओके, हियर यू कैन सी इन द प्राइवेसी एंड सेफ्टी, you can see fingerprint unlock is there. So while I am using my fingerprint unlock, so ये अगर fingerprint unlock कैसे function कर पाएगा, this fingerprint unlock can function only and only if my machine is capable enough to identify different biometric different अगर fingerprint को पहचान सकने में आप सक्षम होंगे, पहचान पाएंगे, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, तभी तो आपको ये काम करेगा. नहीं तो ये फंक्शन कैसे काम कर पाएगा, है कि नहीं. तो इसके लिए हमें क्या करना है बेटा, इसके लिए हमें ये देखना है कि फॉर एग्जांपल आ बायोमेट्रिक सिस्टम नीड टू बी एडिक्वेट डाटा एंट्री. मतलब क्या, जो मेरा फ़ोन है, जो मेरे फ़ोन की मैन्युफैक्चर कंपनी है, इन्होंने क्या किया होगा, एक पर्टिकुलर डाटा एंट्री को यूज़ किया होगा टू टीच देयर सिस्टम की व्हाट इज़ फिंगरप्रिंट अनलॉक एंड हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई विद द डिफरेंट पिक्चर्स, सॉरी डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स. ओके, नाउ कंप्यूटर विजन. मेरा कंप्यूटर विजन के लिए एक बात बताएं, जैसे हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं ना, वैसे कंप्यूटर किससे देखता है, कैमरा से देखता है. देखो, द डिसिप्लिन ऑफ टीचिंग मशीन्स हाउ टू सी एंड परसीव द ह्यूमन वर्ल्ड इज नोन एज कंप्यूटर विजन. यानी कि जो आपकी मशीन है, देखो यहाँ पे एक मोबाइल आपको दिख रहा होगा, ये मोबाइल कैसे ह्यूमन वर्ल्ड को देखता है, उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कंप्यूटर विजन. कैसे देखता है और क्या उसकी उसकी मतलब थिंकिंग होती है, ये आपको क्या कंप्यूटर विजन है. अब मैं इसके लिए एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने लाइव. यहाँ पे आप देख पाएंगे अनलॉक फेस का ऑप्शन दे रहा है. ठीक है, एज सुन एज आई विल इंटर माई पासवर्ड हियर. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे फेस आईडी के लिए इन्होंने बोला है ऐड फेस डाटा, और मैं जिसमें ऐसे स्टार्ट करूँगा तो मुझे क्या करना है, एक फेस यहाँ पे लगा के रखना है, और जैसे ही मैं यहाँ पे अपने फेस को इंसर्ट करा दूंगा तो क्या होगा, अब मैं जैसे इस फ्रेम के अंदर आ जाऊँगा तो इस मेरे फेस को एक कैप्चर कर लेगा, और उसके थ्रू क्या होगा, अनलॉक सिस्टम मैकेनिज्म काम करने लगेगा. तो ये कैसे पॉसिबल है, दिस इज़ पॉसिबल जस्ट बिकॉज, ये कहाँ से हो गया भैया,
दिस इज़ पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर विजन। ठीक है, ये आपके सामने लाइव एग्जाम्पल था। दिस डोमेन ऑफ AI enables machine to identify and process objects in the image and video in the same way human do. Example of these domains are driverless car, face recognition app। तो मैंने अभी आपको जो दिखाया बेटा वो फेस रिकग्निशन ऐप थी। ये क्या करेगा, जब मेरा फेस इस तरीके की जो होल आपके सामने बन के आ रहे थे उस पर जाएगा तो क्या करेगा, ये आइडेंटिफाई करेगा डिस्टेंस बिटवीन माई बोथ ऑफ द आइज एंड द डिफरेंस ऑफ टाइप ऑफ माई ईयर्स। ठीक है, मेरे ईयर्स को देखेगा किस टाइप के ईयर्स हैं या क्या कैसा है, और उससे क्या करेगा, उससे कुछ कंक्लूजन डिराइव करेगा। ठीक है, और ये क्या कर पाएगा, ये मेरे को रिकॉग्नाइज कर पाएगा। नाउ इसके बाद तीसरा क्या है बेटा, NLP। NLP मीन्स लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज लाइक हिंदी, इंग्लिश, वॉट एवर वी आर यूजिंग लैंग्वेज is your you can say what is your natural language। okay, now NLP is the domain of AI is concerned with the giving computers the ability of understand text and spoken word in much of the way as human do। Alexa प्ले द सॉन्ग। तो ये क्या है, एलेक्सा भी हमारी क्या है, एक तरीके से AI बिल्डअप सिस्टम है। गूगल असिस्टेंट, सिरी, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, इसे भी सभी NLP के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नाउ AI लैब्स कौन कौन सी हैं, कई सारी AI लैब्स होती हैं जहाँ पे आप जाकर इसको देख सकते हैं। सिमेंट्रिस है एक, जो कि आपके डाटा और NLP पे बेस्ड है, इसको आप जाके सर्च कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, कोशिश करता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, परेशान मत होना। Sementris is a word association game powered by AI technology that helps you in enhancing your vocabulary and encourages you think outside the box। तो क्या करता है, आपकी vocabs को क्या करता है, encourage करता है। ठीक है, और आपको thinking capacity देता है। You can play it online। By playing this game you can learn how the machine learns and train itself with the data provided by you। यानी कि आप ये सीख पाओगे कि जब किसी मशीन को डाटा देते हो तो कैसे सीखती है। देखो मशीन सीखती कैसे, तुमको एग्जांपल लेके बताता हूँ बेटा मैं। वाह, ओके, देखो आपने मशीन को एक ऐसी इमेज दिखाई, बोला ये क्या है, ये कैट है। फिर एक इमेज ऐसी दिखाई, उसको बोला कैट है। फिर एक इमेज ब्लैक कलर में दिखाई, बोला कैट है। एक इमेज और दिखाई, बोला क्या है, अरे यार ये क्या हो गया, चलो ठीक है, क्या है ये, कैट है। ठीक है, ऐसे। फिर बाद में आपने क्या किया, लास्ट में आपने लास्टली जा करके एक इमेज ऐसी दिखा दी, कैसी दिखा दी, ऐसी, और आपने कहा ये क्या है, ये कैट नहीं है। फिर आपने इतना सब कुछ कर दिया। ठीक है, आपने 5 इमेजेस दिखाई, तो ये क्या हुआ, मशीन को सिखाने के लिए 5 इमेज दिखाई। अब आपने क्या किया, अब आपने पूछा एक ऐसी इमेज ड्रॉ करके, पूछा कि क्या ये कैट है, इफ़ इट इज़ अ कैट। अगर आपकी मशीन ने कहा कि यस इट इज़ अ कैट, तो आपकी मशीन क्या हुई, लर्न नहीं कर पाई। यानी आप क्या करेंगे, फिर से उसको डाटा देंगे, यानी ये चीज़ें दिखा करके फिर से बताएंगे कि बिल्ली के कान बिल्ली के सींग नहीं होते, क्या नहीं होते, बिल्ली के सींग नहीं होते, यानी हॉर्न नहीं होते। तो आपको ये चीज़ें मशीन को सिखानी पड़ेगी। तो इस टाइप से मशीनों की लर्निंग की जाती है। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। नाउ गेम इंट्रोडक्शन, इसमें क्या है, हम गेम की बात कर रहे थे, मशीन को कैसे सिखा सकते हैं। सिमेंट्रिस इज़ अ सिंपल फन गेम, enhance vocabulary and learns new words। In this game you will see a number of words on the screen, you have to type and add clues related to those words। the clue entered by you is monitored by AI which compares it with the words of the screen। selected words are the most related entered clue। this game can be played with the 2 modes, arcade mode and blocks। in arcade mode you have to think and type fast, while in the block mode you have enough time to think and type the clue। means that arcade mode जैसे कि हम लोग गेम में खेलते हैं, आप में से कई बच्चों ने गेम्स में खेला होगा ये वाला मोड। ठीक है, नाउ आपको करना क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज में जाना है और इस लिंक पे जाना है। लिंक क्या है, यहाँ से कॉपी नहीं होगा, experiments.withgoogle.com। ठीक है, चलो हम देखते हैं, एक्सपीरियंस डाटा। अब आपके पास लैंडस्केप का भी इशू आ सकता है, नहीं आएगा। चलो मैं एक बार वेबसाइट देख लूँ, क्या थी वेबसाइट हमारी,
ओके, experiments dot with google.com, experience ओ सॉरी एक्सपेरिमेंट्स है, ओहो क्या लिख रहा हूँ मैं। मेरी आदत नहीं लैंडस्केप में टाइप करने की। एक्सपेरिमेंट विथ गूगल, सेमेंट्रिस, is like that. Let me open this site. ओके, दिस इज़ योर वेबसाइट जहाँ पे आप जाके सिमेट्रिक को सर्च कर सकते हैं अगर इसमें दिखता है तो। तो मेरे यहाँ इंटरनेट भी इतना तेज़ चलता है कि मन करता है कि मैं इसको बंद करके रख दूँ। ओके, तो आप बेटा यहाँ पे देख पा रहे होंगे कई सारे गेम्स हैं, ठीक है। इसमें आप कोई सा भी गेम प्ले कर सकते हैं टू अचीव योर नॉलेज। अब यहाँ पे हमारे बुक में कौन सा दिया हुआ है, सेमेंट्रिस। ओहो, इतनी देर में तो मैं आपकी वेबसाइट पहले से ओपन कर देता, ज़्यादा बेहतर रहती। अब सही चीज़ खुलेगी। ओके, लॉन्च एक्सपेरिमेंट। Okay, now here you can see this application is being run, powered on machine learning, play arcade and play blocks. Let me select play blocks. Okay, ये क्या हो रहा है? Type something related to one of the words below. Okay, words को दिखाओ. Okay, type something related to one of the words below. Your clue can be as long as you like. So what I can say, clock को लेके चलें, बट टाइप कहाँ करना चाहिए यहाँ पे, टाइम। क्लॉक का हमें समझ में आता है टाइम, ठीक है। लेट्स सी, नाउ लेट्स सी, देखा मैंने क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, टाइम। तो उन्होंने क्या गेस किया, क्लॉक, ठीक है। अब देखते हैं, द ब्लॉक इज रिमूव्ड एंड टर्न इनटू पॉइंट्स। ये मेरे 50 पॉइंट्स हो गए। नाउ ओशियन, ओशियन की मैं लिख लेता हूँ, यूज वाटर बॉडी। अब देखते हैं क्या ये इसको सर्च कर पाता है, ओशियन, ठीक है। सो दिस इज द वे सो दैट वी कैन प्ले द गेम। तो हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। और दूसरा मोड क्या है बेटा हमारे पास, इसके अलावा दूसरा मोड मेरे पास क्या, आर्केड मोड। यहाँ पे जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करना होता है। ओके, पहला क्या है, टाइप द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड इज लव। थिंकिंग ऑफ लव, लव क्या है, केयर ऑफ समवन, ठीक है।
चलो इन्होंने सही बताया। तो इस टाइप से इन द वर्ल्ड, ओके आई गॉट द मार्क्स। तो इस टाइप से आप किसी भी वर्ड को यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, इस गेम को आप खेल सकते हो। ओके नाउ आई एम क्लोजिंग दिस वन। I'm closing my Chrome. So this is your website. Actually here the wrong website is mentioned. Website is your research.google.com and here is experiments, not experiment, here will be research. Okay, तो आपको सही वेबसाइट खोलनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप से यहाँ पे गेम्स को ओपन करके प्ले कर सकते हैं। ऐसा मैंने करके दिखा दिया, ठीक है, सारी चीज़ें करके दिखा दी। अब देखो बेटा इमोजी बेस्ड क्या है, इसको एक गेम भी आप खेल सकते हो। इसके लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है, ये कहाँ मिलेगा आपको, इमोजी इमोजी क्या है ये इमोजी ठीक है, अरे मतलब समझ ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। इमोजी SCAVR StangerHunt.com करके जो भी इनका है, यहाँ पे आप जा करके इनकी वेबसाइट को खेल सकते हैं, ठीक है। इमोजी स्कैवेंजर हंट है ये, ठीक है, कोई गेम होगा इनका। अभी क्या है, कंप्यूटर बेस्ड में है। इसमें क्या करना है आपको, दो चीज़ें चाहिए, एक डिवाइस जिसमें क्या हो, कैमरा हो और टैबलेट हो। मे भी इसमें आपको उसी इमोजी की तरह फेस बनाना होगा जो इमोजी ये दिखाएगा। गूगल वॉइस सर्च, इसमें कुछ आपको बताने ऐसा है नहीं, आप सबको पता है कि गूगल वॉइस सर्च कैसे किया जाता है। और इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। मैं आपको गूगल वॉइस सर्च करवाने की कोशिश करता हूँ, अगर ये चल जाता है तो। एक सेकेंड, ये है गूगल वॉइस सर्च। सो हियर यू कैन सी, हमारी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाती है जैसे ही मैं APS ओल्ड कैंड लिखता हूँ। सो दिस इज़ अ वे सो दैट वी कैन फाइंड एनीथिंग ऑन दी वेब यूजिंग आवर वॉइस कमांड्स ओनली, ठीक है। ओके, लैंडस्केप। So that's all for today. I hope you have understand the lecture. If you have any doubt, then come to my WhatsApp. I am there waiting for you. You can ask all your doubts there. Okay, and then I will send you the solution of chapter number this, and you have to do all this in your copy also. I think you are enjoying the lecture. So if you have any doubt, just come to the WhatsApp. Okay, I am waiting.